Hello students, in this video I am going to tell you about the classification of consonants in phonetics according to the manner of articulation. In the last video I have told you about the classification of consonants according to the place of articulation, and in this video we will discuss about the classification of consonants according to manner of articulation. Manner यानी कि किस तरह से क्लासिफिकेशन किया गया है कॉन्सोनेंट साउंड्स का, जिसमें कि कुछ कॉन्सोनेंट साउंड्स को जो कि सेम मैनर से बोले जाते हैं उनको अलग अलग क्लासिफाइड किया गया है और उनको कुछ डिफरेंट नेम दिए गए हैं. लुक एट द पीपीटी. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ द मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन? द मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन इज़ द वे द एयर स्ट्रीम इज़ अफेक्टेड as it flows from the lungs and out of the mouth and nose. कि क्या मैनर मतलब फंक्शन कि आर्टिकुलेशन के क्या क्या फंक्शंस होते हैं, जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं उनके वे क्या किस तरह से फंक्शन करते हैं और क्या फंक्शन करते हैं, और एयर स्ट्रीम जिसके थ्रू हम किसी भी कॉन्सोनेंट को प्रोनाउंस करते हैं तो वो एयर स्ट्रीम जो है वो किस तरह से अफेक्ट होती है और किस तरह से लंग्स से निकलती हुई और माउथ और नोज़ के थ्रू जाकर वो अफेक्ट करती है डिफरेंट साउंड्स को. मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन. दीज आर सम क्लासिफिकेशंस अकॉर्डिंग टू मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन. नंबर 1, स्टॉप और प्लोजिव्स, देन फ्रिकेटिव्स, नंबर 3 एफ्रिकेट्स, नेजल, फ्लैप और ट्रिल, लेटरल, फ्रिक्शनलेस, कॉन्टिनेंट और सेमी वॉवल. यानी स्टॉप और प्लोजिव्स यानी वे कौन कौन से फोनेटिक साउंड्स हैं, वे कौन कौन से कॉन्सोनेंट्स हैं जो कि हमारे स्टॉप और प्लोजिव्स कहलाते हैं. इसी तरह से कुछ साउंड्स हैं जो फ्रिकेटिव्स कहलाते हैं, कुछ एफ्रिकेट्स, कुछ नेजल, कुछ फ्लैप और ट्रिल, कुछ लेटरल और कुछ फ्रिक्शनलेस, कॉन्टिनेंट. नाउ फर्स्ट इज स्टॉप और प्लोजिव्स. स्टॉप प्लोजिव्स से क्यों कहा गया है? इट इज़ प्रोड्यूस बाय कम्प्लीटली स्टॉपिंग द एयर पासिस एंड देन रिलीजिंग इट. प्लोजिव्स में क्या होता है कि जितने भी साउंड्स हैं उसमें सबसे पहले हम स्टॉप करते हैं, क्लोज़ करते हैं, कम्प्लीटली क्लोज़ करते हैं एयर को माउथ में, और उसके बाद जो है एक एक्सप्लोज़न के साथ हम कुछ साउंड्स हमारी जो है बाहर की ओर हमारी रिलीज़ होती हैं या हमारी एयर बाहर की ओर आती है, जिससे कि कुछ साउंड्स प्रोड्यूस होती हैं. इसलिए इन्हें कहते हैं स्टॉप या प्लोजिव्स. आर्टिकुलेटर्स. कंप्लीटली क्लोजर एयर स्ट्रीम कैन नॉट एस्केप थ्रू द माउथ. कंप्लीट सबसे पहले हम एयर को अपने माउथ में कंप्लीटली क्लोज करते हैं और उसके बाद कुछ साउंड्स हमारी प्रोड्यूस होती हैं. एज फॉर एग्जाम्पल प, ब, ट, ड, क, ग. दीज आर सम स्टॉप और प्लोजिव्स. इसमें क्या होता है, जैसे कि हमने प बोला तो प में क्या होता है, पहले हम लिप्स के थ्रू पूरा एयर क्लोज करते हैं अपने माउथ में. प सबसे पहले हम कुछ सेकंड्स के लिए अपनी पूरी एयर को क्लोज करते हैं और उसके बाद एक एक्सप्लोजन के साथ हमारी ये प साउंड क्रिएट होती है. लाइक ब में भी सेम होता है. क में हम टंग के थ्रू पहले एयर को क्लोज करते हैं. ये केवल कुछ सेकंड्स के काम होते हैं, हम इन्हें बहुत ज़्यादा देर तक नहीं करते, लेकिन कुछ सेकंड्स के लिए ऐसा ही होता है. कुछ सेकंड के लिए हमने पूरी कंप्लीटली क्लोज की और उसके बाद हमने उस जगह को रिलीज़ किया अपनी टंग या जिस लिप्स के थ्रू, जिसके भी थ्रू हमने एयर को क्लोज किया उसको रिलीज़ किया और फिर एक साउंड क्रिएट होती है. लाइक प, ब, ट, ग, क. तो ये जितने भी हमारी साउंड्स हैं ये सब हमारे क्या कहलाते हैं, स्टॉप और प्लोजिव्स. Fricative sounds are produced by partly blocking the air and allowing it partly to escape through a slit or groove with accompanying friction with sometimes audible. इसमें क्या होता है, कुछ पार्टली ब्लॉकेज होती है एयर की. जैसे कि आप एग्जाम्पल देखिए इसके कॉन्सोनेंट साउंड्स लाइक फ, एज इन फैन में हम क्या करते हैं, पार्टली क्लोजर करते हैं, कंप्लीट क्लोजर नहीं होता है, बल्कि ऑर्गन्स के थ्रू हम पार्टली जो है क्लोज करते हैं एयर को और उसके बाद हमारी ये साउंड्स क्रिएट होती हैं. एज फ, वैन में व, थिंक में थ,
देन में द और सन में एस। तो ये जितने भी साउंड्स होती हैं इसमें क्या होता है, पहले एक पार्टली ब्लॉकेज होती है एयर की और उसके बाद जो है एक फ्रिक्शन होती है और ये से साउंड्स क्रिएट होती हैं। तो ये जितनी भी साउंड्स हैं फ, व, थ, द और स, ये सब हमारे फ्रिकेटिव्स में आती हैं। Then affricates. An affricate sound is like a combination of a stop and a fricative. स्टॉप और फ्रिकेटिव दो हमने पढ़ चुके हैं, तो इनका एक कॉम्बिनेशन है। डेट इज हाफ ऑफ एन एफ्रिकेट साउंड इज लाइक डेट ऑफ ए स्टॉप एंड इट्स आर्टिकुलेशन विद द एयर passes completely blocked, while the second half is produced like a fricative with partially blocking of the air and with partially release. English has two affricate sounds, ch and y, जस्ट लाइक चर्च एंड जज। तो इनको समझने के लिए इसमें क्या होता है, च में और य, जज, च और ज, ये दो जो हैं ये हमारे एफ्रिकेट्स कहलाते हैं और इसमें हमें स्टॉप और फ्रिकेटिव इन दोनों का एक कॉम्बिनेशन देखने के लिए मिलता है। च में सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें बहुत थोड़ा सा हमारा कंप्लीट क्लोज भी होता है और उसके बाद सेकंड हाफ में जो है क्या होता है, हमारी ब्लॉकिंग होती है एयर की और फिर उसको पार्शली हम रिलीज़ करते हैं। सिंपली हम इसमें एक्सप्लोजन ना करके उसको धीरे धीरे फ्रिक्शन के थ्रू हमारी एयर निकलती है। ज में भी हम पहले कंप्लीटली क्लोज करते हैं और उसके बाद हमारी जो साउंड होती है वो एक्सप्लोजन। स्टॉप में क्या होता है, हम एकदम से हमारी रिलीज़ होती है एयर बाहर, लेकिन इसमें हमारी एक्सप्लोजन की तरह से रिलीज़ नहीं होती है बल्कि फ्रिकेटिव्स की तरह से धीरे धीरे फ्रिक्शन होता है। तो च और ज ये दो ऐसे वर्ड्स हैं, दो ऐसे साउंड हैं जो कि हमारे स्टॉप और फ्रिकेटिव दोनों का कॉम्बिनेशन होता है और इन दोनों का कॉम्बिनेशन हमारा कहलाता है एफ्रिकेट्स। नेसल साउंड्स आर प्रोड्यूस बाय रिलीजिंग द एयर थ्रू द नोज, जिसमें हमारी थोड़ी सी साउंड जो है वो हमारी नोज़ के थ्रू निकलती है, जो एयर है वो हमारी नोज़ के थ्रू निकलती है और इसमें हमारे दो आते हैं म और न। तो दीज आर नेजल कॉन्सोनेंट्स और इसमें जो एयर है वो हमारी नोज़ के थ्रू हमें क्योंकि यदि आप देखिए अगर आप नोज़ को क्लोज करके बोलेंगे तो आप म और न को उतना प्रॉपर्ली नहीं बोल पाएंगे। देखिए मैं आपको करके दिखाती हूँ, म न, इससे हमें समझ में आ रहा है कि हमारी एयर इसमें नोज़ के थ्रू निकलती है और हम इसी के थ्रू जो है ये साउंड क्लियरली बोल पाते हैं। बाकी साउंड्स को हम बोल सकते हैं अपनी नोज़ क्लोज करके भी। देखिए जैसे मैं अभी आपको स्टॉप बोल के दिखाती हूँ, स्टॉप में जो हमारे एग्जाम्पल थे प, ब, क, सिंपली हम बोल रहे हैं, लेकिन म और न के लिए हमें नोज़ को खुला रखना पड़ेगा क्योंकि जो हमारी एयर है वो नोज़ के थ्रू आती है, अदरवाइज़ हमारे ये जो वर्ड्स हैं, ये जो साउंड्स हैं वो क्लियर नहीं होंगे। Flap or trill. When the tip of an active speech organ, that is tongue, is uvula is tapped once against a surface within the mouth, a flap sound is produced. For instance, the r sound, as in run, rain. जो r sound होती है वो हमारी flap में आती है क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं, टिप, र। अगर हम देखें इसको, आप अगर इसको महसूस कीजिए, इसको बोल कर देखिए, तो जो टिप होती है टंग की वो हम एक टैप करते हैं उसको ऊपर के साइड, कहीं ना कहीं मतलब हमारे सरफेस से जो है हमारे माउथ में सरफेस से ये टकराती है। रेन, र। तो ये जो र है ये हमारा किस में आता है, फ्लैप में आता है। Lateral. A lateral consonant is produced when the air escapes from one or both sides of an articulator, i.e. the tongue. English ल as in long is a lateral consonant. Lateral में हमारा केवल एक ही phonetic symbol आता है, that is ल। अब आप ल को यदि बोलकर देखें तो इसमें क्या होता है कि जो ल है उसमें हम थोड़ा सा पहले एयर को क्लोज करते हैं और जो फिर हमारी जो एयर निकलती है वो हमारी टंग के दोनों साइड से निकलती है। बोलने की कोशिश कीजिए आप, ल। तो दोनों साइड से हमारी जो है टंग के दोनों साइड से, बोथ साइड से हमारी एयर एस्केप होती है। तो इसमें जो है हम क्या करते हैं, इसमें हमारा लिटरल कॉन्सोनेंट में हमारा एग्जाम्पल बनता है ल। फ्रिक्शनलेस कॉन्टिनेंट।
Some consonants are produced without blocking the air completely or partially. They are like vowels. Vowels क्या होते हैं? Vowels होते हैं कि जब हमारी vowel साउंड में क्या होता है, हम एयर एस्केप नहीं करते, एयर को क्लोज नहीं करते हैं, एयर हमारी बाहर की ओर निकलती है। तो ये दो इस तरह के कॉन्सोनेंट्स हैं जो कि हम काफ़ी कुछ वॉवल से मिलते जुलते हैं, लेकिन सेमी वॉवल्स हम इन्हें इसलिए कहते हैं क्योंकि ये वॉवल्स नहीं है, लेकिन वॉवल्स की तरह से ही हम इसमें एयर जो है वो बाहर की तरफ ज़्यादा छोड़ते हैं, इसलिए ये हमारे सेमी वॉवल्स कहलाते हैं या फ्रिक्शनलेस कॉन्टिनेंट इन्हें कहा जाता है, जिसमें हमारा व आता है और य एज इन यस और यू, केवल बहुत हल्का सा पार्शली इसमें हमारी एयर ब्लॉकेज होती है, बाकी हम इसमें एयर को बाहर की ओर छोड़ते हैं एज एन वॉवल साउंड। तो इसलिए इन्हें हम कहते हैं सेमी वॉवल्स या दे आर आल्सो नॉन एज फ्रिक्शनलेस कॉन्टिन्यूएंट्स। तो ये थे आपकी मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन ऑफ फोनेटिक्स ऑफ कॉन्सोनेंट्स इन फोनेटिक्स। तो एग्ज़ाम में कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि गिव द क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्सोनेंट्स अकॉर्डिंग टू मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन, तो उसमें हम इन सब को देते हैं। या फिर कई बार आपसे एग्जाम्पल भी पूछ लिया जाता है कि इन विच क्लासिफिकेशन डू यू फाइंड ल, या इन व्हाट इज़ द नेम ऑफ द व और य अकॉर्डिंग टू प्ले मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन, तो उसमें हमें इनका नाम बताना होता है कि किस क्लासिफिकेशन में इनको क्या क्या नाम दिया गया है। तो इस तरह से ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है अकॉर्डिंग टू for your exams. So thank you students. I will continue this chapter in the next video.